महाभारत में श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा तोड़ना चौंकाने वाला क्षण है। शस्त्र न उठाने का वचन देने के बाद आखिर क्या हुआ कि उन्होंने इसे तोड़ा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। भगवान श्री कृष्ण का महाभारत युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन घटना है, जो धर्म, सत्य और कर्तव्य की गहरी समझ को प्रकट करती है। महाभारत जैसा महाकाव्य जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करता है और इसमें निहित घटनाएं मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। महाभारत युद्ध, जो अनेक विचित्रताओं और अनहोनी घटनाओं से भरा पड़ा है, उसमें श्री कृष्ण द्वारा अपनी शपथ तोड़ने की घटना सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षा देने वाली है। महाभारत के युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण की सहायता मांगने उनके पास पहुंचे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि वे दोनों के प्रिय हैं, इसलिए वे दोनों की सहायता करेंगे। भगवान ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और किसी भी पक्ष से लड़ाई में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेंगे। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को यह विकल्प दिया कि उनमें से कोई एक उन्हें और दूसरा उनकी नारायणी सेना को मांग ले। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने उनकी सेना को चुना। दुर्योधन ने इसे अपनी जीत मानते हुए अर्जुन की इस पसंद को मूर्खता समझा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि श्री कृष्ण बिना शस्त्र उठाए भी युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भारी प्रहार किए और अर्जुन को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अर्जुन, जो पितामह की गोद में खेला था, उनसे युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। उसके हाथों में शक्ति होते हुए भी वह पितामह पर प्रहार नहीं कर पा रहा था। श्री कृष्ण ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि युद्ध के समय शत्रु का वध करना कर्तव्य है, चाहे वह कोई भी हो। परंतु अर्जुन अपनी भावनाओं के बंधन में बंधे हुए थे और पितामह के प्रति अपनी श्रद्धा और स्नेह छोड़ने में असमर्थ थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि अर्जुन पितामह का वध नहीं कर सकता, तो वे स्वयं उनका वध करेंगे। यह कहते हुए श्री कृष्ण रथ से उतरकर सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म पितामह की ओर दौड़े। इस प्रकार उन्होंने शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यह घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाकर न केवल अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, बल्कि इसके पीछे उनका गहन उद्देश्य भी था। इसका एक कारण यह था कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। भीष्म पितामह ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों हो, जिससे उन्हें तत्काल मोक्ष प्राप्त हो सके। जब पितामह ने सुना कि श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसा घोर युद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश होना पड़े। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की यह कामना पूरी की और उनकी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ताकि भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा पूरी हो सके। हालांकि यह भी संभव है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा तोड़ने का एक और गहरा उद्देश्य था। महाभारत के प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी प्रतिज्ञा को तोड़ना आवश्यक हो सकता है। श्री कृष्ण ने पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महापुरुषों को यह सिखाया कि धर्म और सत्य की रक्षा से बढ़कर कोई शपथ नहीं हो सकती। उन्होंने यह संदेश दिया कि यदि किसी शपथ का पालन करना धर्म या सत्य की हानि करता है, तो उस शपथ को तोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह, जो हस्तिनापुर के रक्षक थे, धर्म और सत्य के पालन में असमंजस में फंस गए थे। वे हस्तिनापुर की रक्षा के लिए कौरवों का साथ दे रहे थे, जबकि वे जानते थे कि अधर्म कौरवों की ओर है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब पितामह और अन्य महारथी मौन रहे। इस समय उन्होंने अपनी शपथ को धर्म मानकर सत्य का साथ नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए शपथ का कोई मोल नहीं है, और यह एक गहन संदेश था जो श्री कृष्ण ने उस समय दिया। श्री कृष्ण के प्रतिज्ञा तोड़ने का एक और कारण यह था कि पितामह को उनकी धर्म की गलत समझ का एहसास कराना था। भीष्म पितामह अपनी शपथ के बंधन में फंसे हुए थे और सही गलत का आकलन करने में असमर्थ हो गए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा है। श्री कृष्ण का शस्त्र उठाना यह दर्शाता है कि जब धर्म संकट में हो, तो किसी भी शपथ या नियम को तोड़कर धर्म की रक्षा करना आवश्यक है।
यह घटना हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में कई बार हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी व्यक्तिगत शपथों और नियमों को तोड़ना पड़ सकता है। धर्म की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी शपथ या वचन का पालन तब तक ही सही है जब तक वह सत्य और न्याय के अनुरूप हो। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। अंततः श्री कृष्ण के प्रतिज्ञा तोड़ने का यह संदेश था कि धर्म की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी भी शपथ, नियम या वचन को धर्म के ऊपर नहीं रखा जा सकता। यदि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए किसी प्रतिज्ञा को तोड़ना आवश्यक हो तो वह धर्म का ही पालन होता है। यही महाभारत और श्री कृष्ण की शिक्षा है जो हमें आज भी प्रेरित करती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।